आप सभी को मेरा नमस्कार। भारतीय शिक्षण मंडल के आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। कोरोना महामारी में वामपंथी कम्युनिस्ट विचारधारा ने चुनौती का सामना कैसे किया? कैपिटलिज्म, पूंजीवाद ने इस चुनौती का सामना कैसे किया? इस्लामिक राष्ट्रों ने कोरोना महामारी का सामना कैसे किया? और भारत के समाज ने कोरोना महामारी का सामना कैसे किया? देखते हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति, समाज, विचार, राष्ट्र का चरित्र कैसा है वो ध्यान में आता है कि जब चुनौती सामने आती है उस समय लोग कैसे खड़े होते हैं, राष्ट्र कैसे खड़ा होता है। शुरू करते हैं चाइना से। मार्क्सवादी चाइना, कम्युनिस्ट चाइना, जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का राज है। 30 दिसंबर 2019 को एक 34 वर्षीय डॉक्टर जो वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल में काम करते थे, उनका नाम है डॉक्टर ली वेनलियांग। उन्होंने सोशल मीडिया साइट जो वी चैट है उस पर लिखा कि वुहान हॉस्पिटल में एक विचित्र तरह की बीमारी आई है। 7 मरीज भर्ती हैं। ये 7 मरीजों ने वुहान का जो एनिमल मार्केट है वहां से मीट लिया था, उस मांस को खाया था। इन सब में वही बीमारी है, सांस की बीमारी है, निमोनिया जैसी है। टेस्ट मैंने देखे, ऐसा लगता है कि जो 2003 में सार्स की महामारी फैली थी वैसी ही कुछ दिख रही है। यह बीमारी कोरोना वायरस की महामारी जैसी है, इन्फेक्शियस है, छूत की बीमारी है। अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का, अपनों का ध्यान रखिए। डॉक्टर ली ने इस सोशल पोस्ट को वी चैट पर डाल दिया। अब उसके बाद ये पोस्ट वायरल हो गई, उनके नाम से वायरल हो गई और पुलिस उनके घर पर पहुंच गई। उनको समन दिया, अपने ऑफिस में बुलाया और ऑफिस में बुलाकर डराया, धमकाया और टॉर्चर किया और सीधा कहा कि माफीनामा लिखिए, माफीनामा लिखिए कि आगे से ऐसी झूठी खबरें नहीं फैलाएंगे। उन्होंने माफीनामा लिखा, तब उनको छोड़ा गया। 3 दिन के बाद डॉक्टर ली काम पर लौटे। गुमसुम थे, चुप थे, किसी से बात नहीं कर रहे थे। वहां एक ग्लूकोमा की पेशेंट आई, एक महिला आई, उस महिला का इन्होंने इलाज किया। उस महिला में कोरोना वायरस के कोई भी सिम्टम दिख नहीं रहे थे, लेकिन उस महिला के कारण से उस महिला के परिवार में ये इन्फेक्शन फैला। उन महिला के कारण से डॉक्टर ली को भी ये इन्फेक्शन हो गया। उनको बुखार आ गया, उनको खांसी होने लगी, हॉस्पिटल में एडमिट किया, आईसीयू में भर्ती किया गया। 2 बार देखा गया, वो कोरोना वायरस नेगेटिव थे, थर्ड टाइम पॉजिटिव थे। 6 फरवरी 2020 को डॉक्टर ली की मृत्यु हो गई, वो मर गए। तब तक कोरोना वायरस की महामारी पूरे चाइना में फैल चुकी थी और चाइना की सरकार ने डॉक्टर ली के परिवार से माफी मांगी कि हमें माफ कर दीजिए, वो झूठी अफवाह नहीं थी। डॉक्टर ली ने तो बताया था, इन्फॉर्म किया था, हम समझ नहीं पाए, पर क्या करते, तब तक डॉक्टर ली मर चुके थे। चाइना के लोगों में गुस्सा था कि ये हमारा हीरो है और हमें ऐसे लाखों ली चाहिए जो चाइना में एक आवाज नहीं, लाखों आवाजें बनकर सामने आ सकें। पर चाइना की सरकार तो कम्युनिस्ट सरकार थी, वो कैसे किसी भी आवाज को सामने बर्दाश्त करती? वो कैसे किसी भी ली को बर्दाश्त करती जो कह रहे थे कि एक महामारी चाइना में फैल रही है, वुहान की मीट मार्केट से फैल रही है? उस आवाज को दबा दिया गया, क्योंकि चाइनीज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी जो कहती है वही सच होता है, वो अल्टीमेट सच होता है। कोई भी आगे से बोलेगा तो उसको टॉर्चर किया जाएगा, उसकी आवाज को दबा दिया जाएगा। नहीं सुनी ना डॉक्टर ली की? अगर सुनते तो लाखों लोग चाइना में बच जाते, लाखों लोग पूरी दुनिया में बच जाते। कम्युनिस्ट चाइना ने तो WHO को भी सही रिपोर्ट नहीं दी, WHO को नहीं बताया कि ऐसी कोई महामारी फैल रही है और दुनिया को अलर्ट करो। चाइना से लोग लगातार दूसरे देशों में ट्रैवल करते रहे, ये महामारी पूरी दुनिया में फैलती रही। आज चाइना ने महामारी पर काबू पा लिया है,
चाइना की मार्केट्स भी खुल गई हैं, वहां पर जो ट्रैवल है वो भी शुरू हो रहा है। चाइना के पास हो सकता है वो वैक्सीन भी हो, उसको रास्ता भी पता हो कि इस बीमारी पर काबू कैसे पाया, पर उस डेटा को, उस रिसर्च को, उस दवा को वो दुनिया के साथ शेयर नहीं करना चाहता। वो पूरी दुनिया को बाजार मानता है, उस बाजार पे कब्जा करना चाहता है। और नीदरलैंड, स्पेन, टर्की, इंडिया, कितने ही देशों ने कहा है कि चाइना मदद के नाम पर घटिया मेडिकल सप्लाईज दे रहा है, घटिया मास्क दे रहा है, घटिया पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की किट्स दे रहा है। आज मल्टीनेशनल कंपनीज चाइना से अपनी फैक्ट्रीज बाहर शिफ्ट करना चाहते हैं क्योंकि उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है, वो अलर्ट नहीं करती। आप देखिए, अगर कम्युनिस्ट चाइना ने ली की आवाज दबाई ना होती, आम जनता से सच को छुपाया ना होता, दुनिया को, WHO को धोखे में नहीं रखा होता, तो पूरी दुनिया में आज कोरोना की महामारी शायद नहीं फैलती, दुनिया में लाखों लोग नहीं मरते। लेकिन आज भी चाइना इस त्रासदी का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। यह है कम्युनिस्ट वामपंथी विचारधारा, जिसके लिए व्यापार पहले है, जिसके लिए पैसा पहले है, जिसके लिए विचार पहले है, विचारधारा पहले है, मानवता तो बाद में है। ऐसे ही आप देखिए, चाइना का जो दोस्त है इटली, इटली में भी वामपंथी सरकार है, चाइना की मददगार सरकार है। चाइना के प्रति, वामपंथ के प्रति इटली की सरकार का झुकाव है। इटली में क्या जबरदस्त ढंग से महामारी फैली, क्यों फैली? इसके मुख्यतः मुझे दो कारण ध्यान में आते हैं। पहला कारण है कि चाइना का इटली के सोसाइटी पर, इकोनॉमी पर, पॉलिटिक्स पर, गवर्नमेंट पर अत्यधिक प्रभाव है। जब पूरी दुनिया चाइना में कोरोना महामारी के बारे में चिंतित थी, तब चाइना के लोग तब भी इटली में आ जा रहे थे, कॉन्फ्रेंसेस चल रही थी, सरकारी अफसर आ रहे थे। चाइनीज स्टूडेंट जो इटली में रहते हैं, इटली में पढ़ते हैं, वो चाइना में गांवों में गए हुए थे छुट्टियां मनाने के लिए अपने घरों में। जब वो वापस आए तो कोई एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग नहीं की गई, कोई सेल्फ क्वारंटाइन नहीं किया गया, वो आम जनता के बीच में घुलते मिलते रहे, महामारी फैलती रही। 1 फरवरी 2020 को इटली में फ्लोरेंस के जो मेयर हैं, डेरियो नार्डेला, उन्होंने ट्विटर पे एक कैंपेन चलाया, हग अ चाइनीज। उन्होंने कहा, सड़क पे चल रहे हैं आप, किसी भी आप मार्ग पर चल रहे हैं, आप कहीं भी हैं, आप जहां चाइनीज व्यक्ति को देखें उसको अपने गले से लगा लें, हग अ चाइनीज। जहां पूरी दुनिया सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रही थी, इटली में चाइना को खुश करने के लिए हग अ चाइनीज कैंपेन चलाई जा रही थी। दूसरा कारण जो मुझे दिखता है कि इटली की सरकार को, वहां के लोगों को, वहां के प्रशासन को ध्यान में ही नहीं आया कि कोरोना की महामारी कितनी भयंकर है, कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं, कितने लोग मर सकते हैं। सरकार का, इटली की सरकार का एक मंत्री फोटो पोस्ट करता है शराब के गिलासों को टकराते हुए और कहता है, हम अपनी आदतें नहीं बदलेंगे। इटली के लोगों, अपनी आदतें मत बदलो, घूमो फिरो, खाओ पियो, मौज करो। मिस जिम्पा, जो हेल्थ मिनिस्ट्री में अंडर सेक्रेटरी हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि चाइना से कोरोना वायरस की महामारी का समाचार आने लगा, ऐसा लगा कि एक साइंस फिक्शन मूवी चल रही है, एक हॉलीवुड मूवी है जो केवल चाइना में ही हो सकती है, इससे इटली का कोई लेना देना नहीं है। इतनी कंफ्यूजन। नतीजा क्या हुआ? विदेशी टूरिस्ट आते रहे, कोई स्क्रीनिंग नहीं हुई, कोई क्वारंटाइन नहीं हुआ, कोई टेस्टिंग नहीं हुई, कोई अर्ली लॉकडाउन नहीं हुआ, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हुआ। जो महामारी है वो समाज में फैल गई। इटली में अधिकांश जो जनसंख्या है वो बूढ़े लोगों की है, इम्यूनिटी कम होती है, शरीर बीमारी से लड़ नहीं पाता, लोग मरते रहे, लाशों के ढेर लगते रहे, चर्च में लगते रहे, सड़कों पर लगते रहे, इन लाशों को उठाने वाला कोई नहीं था। मार्क्सवाद और चाइना के तुष्टीकरण का इतना नुकसान भुगतना पड़ा इटली को। इटली के लोग कहते हैं, प्रशासन, सरकार कहती है आज कि काश हम 2 सप्ताह पहले लॉकडाउन कर लेते, काश हम विदेशों से आ रहे लोगों को रोक देते,
तो इतने लोग नहीं मरते। ये है मार्क्सवाद का चेहरा, कैसे कोरोना से लड़ने में वो विफल रहे। अब आते हैं पूंजीवादी देश पर। पूंजीवादी देशों में सबसे पहले नाम आता है अमेरिका का। अमेरिका ने कोरोना महामारी का सामना कैसे किया? अमेरिका में शुरू से ही कंफ्यूजन रही, डायलेमा रहा। डायलेमा क्या रहा? व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, लाइव्स और इकोनॉमी? लोगों की जान अधिक आवश्यक है या व्यापार, बिजनेस, अर्थव्यवस्था, पैसा, नौकरियां, एम्प्लॉयमेंट अधिक आवश्यक है? कंफ्यूजन सब लेवल पर रही। ट्रंप और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में रही, चर्च में रही, आम जनता में रही। ट्रंप और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो एडवाइजर्स ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा अर्ली लॉकडाउन करो, टोटल लॉकडाउन करो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, ये महामारी गंभीर है, बहुत सी जानें लेकर जाएगी, सब बिजनेस बंद कर दो, सब घरों में ही सबको कह दो रुकने के लिए। ट्रंप ने कहा इससे तो अर्थव्यवस्था को बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, इससे तो बिजनेस ठप हो जाएगा, व्यापार बंद हो जाएगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते। गर्मी आएगी, कोरोना वायरस तो एक जादू की तरह, मैजिक की तरह समाप्त हो जाएगा, इंतजार करेंगे। सरकार में कंफ्यूजन थी कि टोटल लॉकडाउन करें या अपनी अर्थव्यवस्था को बचाएं। इसी कंफ्यूजन में फॉरेन ट्रैवलर्स, विदेशी ट्रैवलर्स चाइना से, जापान से, बाकी कंट्रीज से वो अमेरिका में आते रहे। जनवरी में ही लाखों लोग चाइना से न्यूयॉर्क में आए। पब्स में, ट्रेन्स में, बसेस में, बीचेस पे, रेस्टोरेंट में, सब खुले में घूमते रहे, इंटरैक्ट करते रहे भीड़ के साथ। इन्फेक्शन फैलता रहा। हम अगर चर्च की बात करते हैं, चर्च ने कहा दिस इज अ पॉलिटिकल वायरस, हम अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं छोड़ सकते। पास्टर जो है टोनी स्पेल, उन्होंने एक लोकल टीवी को इंटरव्यू दिया और कहा ये जो वायरस है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये तो पॉलिटिक्स है, हम अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए हम चर्च में मिलते रहेंगे, चर्चेस को बंद नहीं करेंगे। अब हम आम जनता की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं। जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में कंफ्यूजन थी, जो चर्च में कंफ्यूजन थी, वही कंफ्यूजन आम जनता में थी। 10 से अधिक स्टेट्स में रैलीज हुई। रैलीज क्या? मी, माय राइट्स, माय लिबर्टी, माय इंडिपेंडेंस। लॉकडाउन जब हुआ उसके खिलाफ रैलीज हुई, धरने हुए, प्रदर्शन हुए कि ऑफिस खोलो, फैक्ट्रीज खोलो, व्यापार खोलो, मॉल्स खोलो, हमें नौकरी पर जाना है, हमारा घर है, ट्रक है, कार है, सब गिरवी है, उसकी किस्त कौन भरेगा? हमें ब्यूटी पार्लर जाना है, हमें बाल कटवाने हैं, हमें स्पा जाना है, हमारा हक है, सिविल लिबर्टीज है। कोरोना हो तो हो, मरना ही है तो खाते पीते मौज करते मरेंगे। सड़कों को जाम कर दिया गया, सड़कों पर जोर जोर से हॉर्न बजाए गए और नारा दिया गया लिबरेट, हमें आजादी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उन्होंने भी इनके समर्थन में ट्वीट किया और ट्वीट में कहा लिबरेट, लिबरेट मिनेसोटा, लिबरेट मिशिगन, लिबरेट वर्जीनिया। जो तीनों विपक्षी पार्टीज की शासित स्टेट्स हैं, उसमें उन्होंने उन लोगों का साथ दिया, प्रोटेस्टर्स का साथ दिया और कहा इतने लॉकडाउन में इतने स्ट्रिक्ट आपने अरेंजमेंट्स क्यों कर रखे हैं, खुला छोड़ो ना, लिबरेट। लॉकडाउन खुलेगा, इन्फेक्शन फैलेगा, लोग मरेंगे, किसी ने नहीं सोचा। हर कोई अपने बारे में सोच रहा था, समाज के बारे में कोई नहीं सोच रहा, गरीबों के बारे में, उनको भोजन देना है, देश के बारे में कोई नहीं सोच रहा। और उसका असर क्या हुआ, इस कंफ्यूजन का असर? 78,000 अमेरिकन अब तक मर गए हैं कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से और 13 लाख से अधिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब दोषारोपण शुरू हो गया। दोषारोपण क्या शुरू हुआ? ट्रंप ने WHO पर आरोप लगाया कि तुम तो चाइना के इशारे पर काम करते हो, तुम तो जानबूझकर कोरोना महामारी की जानकारी तुमने दुनिया को नहीं दी। तुम WHO हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, तुम तो वुहान हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो। तो यूएसए जो तुम्हें पैसा दे रहा है, फंड दे रहा है, वो हम फंड बंद करते हैं।
जो WHO के डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एडहानम, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा है, खंडन किया कि ऐसा नहीं है, हमारे पास जो डेटा है उसके बेसिस पे जो हम बेस्ट कर सकते हैं कर रहे हैं, पर झगड़ा चल रहा है। तो आप देखिए, पूंजीवाद कोरोना महामारी से लड़ने में विफल रहा। उसने आम जनता की जिंदगी को महत्व नहीं दिया। बिजनेस, व्यापार, अर्थव्यवस्था, रोजगार, पैसे को महत्व दिया। पूंजीवादी जो मानसिकता रही, मैं, मेरा शरीर, मेरा पैसा, व्यक्ति अपने शरीर, आराम, अपने हित के बारे में सोचता रहा, समाज के हित के बारे में नहीं सोचा। मुझे तो वो एनजीओज भी नहीं दिखी जिनको लाखों करोड़ रुपए यूएस डॉलर्स में, डॉलर्स वो पहुंचते हैं गरीबों की सेवा के लिए, उनके भोजन के लिए। कहां गई वो? दिखी नहीं मुझे। कहां उन्होंने गरीबों की मदद की? पूंजीवादी मॉडल स्वार्थी मॉडल साबित हुआ। समाज, दुनिया, मानवता के बारे में नहीं सोचने वाला ऐसा मॉडल स्थापित हुआ। अब हम आते हैं इस्लामिक वर्ल्ड पर। देखिए, इस्लामिक वर्ल्ड के बारे में जब हम बात करते हैं तो 3 मुख्य बातें देखनी होगी। पहला है कि रिलीजन गवर्न्स देयर लाइफ। उनके लिए सबसे ऊपर उनका मजहब है, इसलिए दे आर स्लो। स्लो कैसे हैं? आधुनिकता को, मॉडर्निटी को नहीं अपनाते, टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाते, मजहबी तौर तरीके नहीं बदलते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, मस्जिदों में एकत्रित होते रहे, सड़कों पर हजारों में एकत्रित होते रहे। जहां एकत्रित होती रहे वहां इन्फेक्शन ट्रैवल करता रहा, कम्युनिटी में स्प्रेड होता रहा। दूसरा है, आप देखिए, रेफ्यूजी प्रॉब्लम, शरणार्थियों की समस्या। कितने ही इस्लामिक देश हैं जो लगातार युद्ध में रहे हैं। उनकी सोसाइटी, उनकी इकोनॉमी, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज सब अस्त व्यस्त हैं, डैमेज्ड हैं। आप सीरिया की बात कीजिए, यमन की बात कीजिए, आप लिबिया की बात कीजिए, वो तो सफल राज्य भी नहीं कह सकते, फेल्ड स्टेट्स हैं। और शरणार्थी कैंप जहां पे हजारों लाखों लोग रह रहे हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, साफ सफाई नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे प्रैक्टिस करेंगे? महामारी फैलती गई। और एक और जो वायरस वहां है, वो जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का वायरस है, कि पहले जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो मुसलमान हैं, हम उनको भोजन देंगे, पानी देंगे, मदद देंगे, आर्थिक सहायता देंगे, मेडिकल फैसिलिटीज देंगे, हॉस्पिटल फैसिलिटीज देंगे, जो बचेंगी तो उसके बाद अल्पसंख्यकों को दी जाएंगी। तो चाहे हिंदूज हैं या क्रिश्चियंस हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, सबको ईश्वर के हवाले छोड़ दिया गया कि पहले हम इस्लामिक राज्य में मुसलमानों को देंगे, उसके बाद हम आप तक आएंगे। वो समय कभी नहीं आया। दूसरी जो समस्या है रिलीजियस, इनफैक्ट तीसरी समस्या, रिलीजियस लीडर्स डोमिनेट द गवर्नमेंट्स। मुल्ला हैं, मौलवी हैं, वो सरकारें चलाते हैं। आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल लीजिए। पाकिस्तान में 11 और 12 मार्च 2020 को 2.5 लाख लोग इकट्ठे हुए। तबलीगी जमात का कार्यक्रम था, मजहबी कार्यक्रम था। वहां 80 से अधिक देशों से लोग आए थे, पैलेस्तीन से आए थे, किर्गिस्तान से आए थे, कितने ही देशों से आए थे। वो वहां रहे और जब वापस अपने देशों में गए, उनके देशों में खौफ फैल गया कि कितना इन्फेक्शन लेकर आए होंगे, कैसे महामारी फैलेगी। इमरान खान की बात कीजिए। इमरान खान की जो सरकार है वो तो हम जानते हैं कि सेना और मौलवियों के कारण चल रही है, इसलिए कोई अर्ली लॉकडाउन नहीं किया गया, क्वारंटाइन नहीं किया गया, स्टे एट होम की पॉलिसी नहीं लाई गई। मस्जिदों में नमाज, एकत्रित होकर नमाज पढ़ी जाती रही। पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने ट्वीट किया कि कुरान की आयत को कोट करते हुए कहा कि मस्जिद में आना तो आवश्यक नहीं है, आप तो घर पर भी रहकर नमाज पढ़ सकते हैं। और उसी ट्वीट में उसने माफी मांगी कि मुझे माफ कर दीजिए, ये मैं क्या कह रहा हूं। तो कोरोना महामारी को गंभीरता से नहीं लिया इस्लामिक राष्ट्रों ने, ना अर्ली लॉकडाउन किया, ना उनके बस का था कि सख्त निर्णय ले सके। लोग मरे तो मरे, हमारी सरकार बचनी चाहिए, मौलवी खुश रहने चाहिए, यही उनके लिए महत्वपूर्ण था। अब आते हैं भारत की बात पर। भारत ने कोरोना महामारी का सामना कैसे किया? भारत की सरकार ने इस महामारी की गंभीरता समझी, अर्ली लॉकडाउन का
सख्त निर्णय लिया, जनता को भरोसे में लिया कि हम जो कर रहे हैं आपकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। पूरे भारत से कहा कि संकल्प और संयम से हम कोरोना को हराएंगे। सारे देश ने एक साथ संकल्प किया। आइए देखते हैं कि मोदी सरकार ने क्या किया, स्वयंसेवी संस्थाओं ने क्या किया, समाज ने क्या किया। तो सबसे पहले नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को इंप्लीमेंट कर दिया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन टेरिटरीज है, सारी ब्यूरोक्रेसी है, सब मिनिस्टर्स है, चीफ मिनिस्टर्स हैं, दे ऑल विल एक्ट एज वन। वो इकट्ठे होकर काम करेंगे, एक यूनिट बनकर काम करेंगे। और फिर जनवरी में विदेश यात्रियों को जो आते थे एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग कर दी। बुखार, खांसी, कोरोना सिम्टम्स है कि नहीं है, सबसे कहा 14 डेज तक सेल्फ क्वारंटाइन में रहिए। सरकार ने एडवाइजरी इशू कर दी कि चाइना, जापान, इटली, स्पेन से जो भी लोग आ रहे हैं वो क्वारंटाइन में रहें और वहां हमारे हिंदुस्तान के लोग जाने से इन देशों में बचें। 22 मार्च को मोदी सरकार ने जनता कर्फ्यू घोषित कर दिया कि लोगों को आने वाली समस्याओं के लिए तैयार कर दिया। 24 मार्च से 14 अप्रैल तक 21 दिन का लॉकडाउन, 130 करोड़ लोग लॉकडाउन। 14 अप्रैल से 3 मई तक लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। 3 मई से 17 मई तक लॉकडाउन को फिर बढ़ा दिया। सभी देशवासियों ने इसका पालन किया। हाँ, कुछ दुर्जन शक्तियां बीच में आ जाती हैं जो कहीं तबलीगी समाज के रूप में आती हैं, तबलीगी जमात के रूप में, कुछ और जो सुपर स्प्रेडर्स का काम करती हैं, जो डॉक्टर्स पर थूकते हैं, डॉक्टर्स पर अटैक करते हैं, नर्सेस के साथ अश्लील व्यवहार करते हैं। मोदी सरकार ने और बाकी सरकारों ने सख्ती से उन पर कार्रवाई की, एपिडेमिक एक्ट में अमेंडमेंट किया और ये तय किया कि जो भी ऐसे कोरोना के वॉरियर्स, कोरोना योद्धाओं पर, डॉक्टर्स पर, पुलिस पर अटैक करेगा तो 7 साल तक की सजा दी जाएगी और 5 लाख तक का जुर्माना होगा। तो इसीलिए अब मैं एक और बात कहना चाहूंगी, 130 करोड़ लोगों को लॉकडाउन में डाल दिया और लोग आ गए लॉकडाउन के अंदर। उसका कारण था कि जिस भाषा में लोगों से बात की गई, जो बॉडी लैंग्वेज थी। आप नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, उनका आप कोई भी टीवी में जो उनका ब्रॉडकास्ट था वो देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी भाषा ऐसी थी कि घर का कोई बड़ा व्यक्ति परिवार की भलाई के लिए वो बात कर रहा है और कह रहा है घर की लक्ष्मण रेखा पार मत करो, कृपया मैं हाथ जोड़ रहा हूं, आपको कठिनाई हो रही होगी पर घर के अंदर रहो, कृपया जो नर्सेज हैं, सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस हैं, डॉक्टर्स हैं, वो कोरोना के योद्धा हैं, वो अपनी जान की परवाह किए बिना आप सबको बचाने में लगे हैं, उनके लिए ताली बजाइए, उनको धन्यवाद कीजिए, बी ग्रेटफुल टू देम, बी थैंकफुल टू देम। फिर भारत की सांस्कृतिक शक्ति का आह्वान किया गया, कहा गया कि संगच्छध्वम संवद्वध्वम समवो मना सी जानताम, यानी हम 130 करोड़ लोग हम एक साथ मिलकर विचार करें, हम एक साथ मिलकर बोले, हम एक साथ मिलकर चले, हमारा लक्ष्य एक हो, हमारा मन एक हो, हम इकट्ठे इस युद्ध में साथ खड़े हों और जीतें। छोटे छोटे हमें टास्क दिए गए, अणुव्रत दिए गए, हमें कहा गया कि संकल्प और संयम से कोरोना को हराना है। 24 मार्च को 5 बजे बालकनी में आइए, थाली बजाइए, ताली बजाइए, शंखनाद कीजिए, डॉक्टर्स, नर्सेस, इलाज में लगे हुए लोगों का धन्यवाद कीजिए। हमें कहा गया 9 बजे 9 मिनट के लिए घर की सब बत्तियां बुझा दीजिए, दिया जलाइए, मोमबत्ती जलाइए, टॉर्च जलाइए, मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाइए, सब एक साथ हो जाइए। इस युद्ध में आप अकेले नहीं हैं, 130 करोड़ लोग आपके साथ खड़े हैं। 7 काम बताए गए। बड़े बूढ़ों का ध्यान रखिए, एक्स्ट्रा केयर कीजिए, घर में रहिए, घर की लक्ष्मण रेखा को पार मत कीजिए, गरीबों को भोजन कराइए, उनकी मदद कीजिए। व्यापारियों से कहा अपने कर्मचारियों को निकालिए मत, उनके भरण पोषण का जिम्मा उठाइए। आरोग्य ऐप डाउनलोड कीजिए ताकि आसपास किसी को भी कोरोना तो नहीं ये मालूम हो सके। आयुष मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए,
कोरोना वॉरियर्स, कोरोना योद्धाओं का सम्मान कीजिए, डॉक्टर्स का, नर्सेस का, सफाई कर्मचारियों का, पुलिस पीपल का। फिर हमारी मेंटल हेल्थ के लिए क्या किया गया, हमारे मनों के लिए क्या किया गया? वेल, बहुत से कदम उठाए गए, जिसमें एक जो कदम मुझे बहुत अच्छा लगा वो था दूरदर्शन पे रामायण और महाभारत का प्रसारण दोबारा शुरू कर दिया गया, ताकि लोग घर के अंदर रहें, ऐसे सीरियल देखें जिससे शांति मिले, जिससे सुकून मिले, सकारात्मक सोच बने, लोग आशावादी रहेंगे, लोग पॉजिटिव रहेंगे, स्ट्रेस, स्ट्रेन और टेंशन नहीं लेंगे। मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा गया ना। अब देखो, लोगों ने गीता देखी। मैं मानती हूं गीता इज द बेस्ट मोटिवेशनल सेमिनार गिवन बाय लॉर्ड कृष्ण ऑन दिस अर्थ। सबसे इंस्पायरिंग सेमिनार है। आप देखिए, अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा है, उसको नहीं पता ठीक क्या है, गलत क्या है, कंफ्यूज्ड है, स्ट्रेस में है, टेंशन में है, क्या करूं क्या ना करूं। उसके पास स्किल है पर विल नहीं है लड़ने के लिए, क्या करूं? तो वहां पर आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करवाते हैं भगवान कृष्ण, उसको बताते हैं जीवन जीने की पद्धति क्या है, मन को संयम में कैसे रखा जाए। ये जो पद्धति है जीवन जीने की, मुझे लगता है कुरुक्षेत्र का मैदान तो हर समय हम झेल रहे हैं। हमारे मन में कुरुक्षेत्र का मैदान है, हमारी जॉब में है, हमारे घर में है, हमारे बिजनेस में है, हम जहां जाते हैं वहां कुरुक्षेत्र का मैदान है, क्योंकि अच्छाई और बुराई में सदा लड़ाई होती है, अच्छे विचार और बुरे विचारों में सदा लड़ाई होती है, गुड फोर्सेस और बैड फोर्सेस में सदा लड़ाई होती है। समझ नहीं आता कि क्या करें, तो अपने आप को संयमित कैसे रखें और किस प्रकार से अच्छाई की ओर अग्रसर हों। ये गीता का पाठ इन दिनों पे लोगों ने महाभारत में देखा और ऐसा पॉपुलर हुआ। आप देखिए, रामायण और महाभारत की जो सबसे पॉपुलर सीरियल है गेम ऑफ थ्रोन्स, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बीट कर दिया। एक दिन में, यानी 16 अप्रैल को 7.5 करोड़ लोगों से अधिक ने रामायण को देखा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बीट कर दिया। अब भारत में समाज ने कोरोना का सामना कैसे किया? आपको अगर देखना हो कि समाज के आधारभूत सिद्धांत क्या हैं जिनसे शक्ति मिली समाज को, और समाज ने कोरोना का महामारी का सामना किया, तो भारत के आधारभूत सिद्धांत हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। यानी लक्ष्य है सब सुखी हो, सब निरोगी हो। सब में कौन कौन आता है? सिर्फ हिंदू नहीं आते, सब में आता है मानव जाति, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, प्रकृति, सृष्टि, प्रकृति, सब कुछ आ जाता है। सबके कल्याण की कामना हमारा लक्ष्य है। अब सबके कल्याण की हमने बात क्यों की है, क्यों मानते हैं? क्योंकि हम मानते हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम, यानी सब में ईश्वर का वास है, कण कण में भगवान है। हम मानते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ईश्वर हूं, तत्त्वमसि, तुम भी वही हो, तुम भी ईश्वर हो, यत् पिंडे तत् ब्रह्मंडे, यानी जो इस शरीर में है वे पूरे ब्रह्मांड में है, और एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, यानी ईश्वर तो एक है, उस तक पहुंचने के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। सर्बत दा भला, सबका भला हो, इसलिए धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग, भाषा, रहन सहन, खान पीन के आधार पर कोई भेदभाव है ही नहीं, हो ही नहीं सकता समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। इसलिए कोई मेजॉरिटी नहीं है, कोई माइनॉरिटी नहीं है, हम सब उस ईश्वर की संतान है, उस भारत माता की संतान है, हम सब भाई बहन हैं। किसी एक को भी दर्द होता है, वो दर्द पूरे समाज को होता है। इसलिए भारत के लोगों ने अपने अपनी तिजोरियां खोल दी। स्वयंसेवी संस्थाओं ने, मंदिरों ने, गुरुद्वारों ने समाज में इतना पैसा इकट्ठा किया और उस पैसे से समाज के गरीब को, जो भूखा है, जो मुसीबत में है, उसको पानी दिया, भोजन दिया, दवा दी, स्वास्थ्य सुविधाएं दी। आप देखिए 90% जो भोजन वितरित हुआ है, ऐसे हमारे गरीब भाइयों को समाज सेवी संस्थाओं ने किया है। स्वयं बाहर आए, लाइनों में खड़े नहीं हुए यूएसए की तरह कि हमें डोल चाहिए, सरकार तुम सब कुछ करो। दंगे नहीं हुए यहाँ सुपरमार्केट्स के अंदर, लोगों ने समाज से पैसा लिया
और समाज को पैसा दिया, समाज को भोजन दिया, समाज को दवा दी, पानी दिया, सुकून दिया। मुझे ध्यान है दिल्ली में हजारों की संख्या में आनंद विहार बस अड्डे पर बहुत से हमारे मजदूर भाई बहन इकट्ठे हो गए कि हमें वापस जाना है, हमें यूपी जाना है, बिहार जाना है, वापस जाना है। तब संघ के लोग आगे आए, सेवा भारती के लोग आगे आए। उन्होंने सरकार के साथ मिलकर मास्क पहनकर, सैनिटाइजर साथ लेकर लोगों को वहां लाइनों में ठीक से खड़ा कराया, सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर किया, उनको भोजन दिया, पानी दिया, उनकी मदद की, अपनी जान की परवाह नहीं की, लोगों की सहायता की। हमारे भारत की जो मिट्टी है ना, वो यही सिखाती है। भारत की मिट्टी सिखाती है कि स्वयं से ऊपर परिवार को रखो, परिवार से ऊपर समाज को रखो, समाज से ऊपर राष्ट्र को रखो और मानवता के लिए सब कुछ कुर्बान कर दो। वसुदैव कुटुंबकम, संपूर्ण संसार ही एक परिवार है। आप देखिए, दुनिया को हमने इस त्रासदी के समय में पूरी सहायता की। दुनिया में यूएसए ने, यूरोप ने हमें कहा कि भारत, तुम्हारे पास तो एंटी मलेरियल ड्रग है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, पैरासिटामोल है, हमें चाहिए। इनफैक्ट ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि भगवान हनुमान ने जिस प्रकार से हिमालय से दवा लाकर लक्ष्मण जी की जान बचाई थी, भारत तुम हमें ये दवा देकर हमारी ब्राजील के लोगों की जान बचाओ। भारत ने ये नहीं सोचा अरे विश्व त्रासदी है, मैं इसका लाभ उठाऊं, पैसा कमाऊं, नहीं। भारत ने कहा मैं दुनिया को जो दे सकता हूं, जो मेरी सामर्थ्य में है, मैं वो सब दूंगा, और वो सब दिया। आप देखिए, सार्क का इमरजेंसी फंड स्टैब्लिश किया गया, मास्क दिए गए, टेस्टिंग किट्स दी गई, सैनिटाइजर्स दिए गए, मेडिकल सप्लाईज दी गई, वंदे भारत मिशन चलाया गया। भारतीय मूल के स्टूडेंट्स, मजदूर, जहां भी भारतीय मूल के लोग फंसे हुए थे, रशिया से जर्मनी तक, किर्गिस्तान से स्पेन तक, चाइना में, ईरान में, इंग्लैंड में, सबको प्लेन द्वारा सुरक्षित वापस भारत लाया गया। भारत ने तो ऑफर किया पाकिस्तान को कि भैया तुम्हारे भी जो लोग फंसे हुए हैं स्टूडेंट्स, हम उनको भी चाइना में यूहान से ले आते हैं। अब वो पाकिस्तान ने हाँ कहा ना कहा, वो तो बात का विषय है। तो आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति को अपना रही है। आज ट्रंप भी नमस्ते कर रहा है। दुनिया हाथ मिलाना भूल गई है, किस करना भूल गई है, गले लगना भूल गई है, वो कह रही है नमस्ते। भारत कहता है, नमस्ते का अर्थ है कि द डिवाइन इन मी गोज डाउन टू द डिवाइन इन यू। मेरे अंदर का जो ईश्वर का तत्व है, वो तुम्हारे सामने के ईश्वर के तत्व को नमन करता है, झुकता है। पूरी दुनिया आज शाकाहार अपना रही है। वो कह रही है कि कोरोना की जो महामारी है, चूहे से आई है, चमगादड़ खाने से आई है, इंसानों में आई है, हम मीट से तौबा कर रहे हैं। भारत का मानना है अहिंसा का मार्ग अपनाओ। अहिंसा का मार्ग क्या है कि मुझे मेरे शरीर के निर्वाह के लिए किसी प्रकार की हिंसा नहीं चाहिए, ना विचार की, ना शब्दों की, ना कार्य और कृत्य की। पूरी दुनिया बरियल को छोड़कर दाह संस्कार अपना रही है कि ज्यादा इको फ्रेंडली है, पर्यावरण का ध्यान रखता है। 90% लोग जापान में दाह संस्कार अपनाते हैं, जो लोग मरते हैं उनके परिवार वाले। 40% लोग यूएसए में दाह संस्कार अपनाते हैं, मरने वालों के लिए बरियल नहीं अपना रहे हैं। आप देखिए, इटली में, इराक में ऐसी घटनाएं हुई हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति कोविड पॉजिटिव होकर मर गया है, तो उसको उसके इलाके में पड़ोसी कह रहे हैं यहां मत दफनाओ, जो मिट्टी है उससे, जमीन से इन्फेक्शन हमारे घरों तक, हम तक आ जाएगा, दफनाओ मत। इसलिए लोगों का दाह संस्कार किया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि अमेरिका में, यूरोप के कई देशों में आयुर्वेदा स्पास खुले हैं, किसे टेंशन समाप्त होती है, डिस्ट्रेस होते हैं, ताजगी महसूस होती है, शरीर की भी और मन की भी। कर्म का सिद्धांत मानने लगे हैं लोग। कर्म का सिद्धांत, वो मानते हैं कि इंसान ने प्रकृति का शोषण किया। वो मानते हैं कि हमने सृष्टि का केंद्र इंसान को रखा, तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल, जमीन, खनिज, तेल, कोयला,
हमने सब कुछ इस्तेमाल किया, मिसयूज किया इंसान की भूख के लिए, इंसान के लालच को पूरा करने के लिए। और इसलिए आज प्रकृति हमें हमारे कर्मों का फल दे रही है। सब कुछ दूषित हो गया है, जल थल आकाश हवा सब दूषित हो गए थे। धरती का तापमान बढ़ रहा था, बाढ़ सुनामी अर्थक्वेक आ रहा था, महामारी फैल गई है। कर्मों का ही तो फल है। इसलिए वसुदेव कुटुंबकम की बात आज दुनिया कर रही है कि संसार तो एक परिवार है। इस सिद्धांत को लोग मानने लगे हैं। वो कहते हैं कि संसार में एक जगह पर कुछ भी अनर्थ होता है तो पूरी दुनिया को उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। यदि वामपंथी चाइना ने अपनी विचारधारा से ऊपर उठकर मानवता को रखा होता, डॉक्टर ली की बात सुनी होती, तो आज पूरी दुनिया में महामारी नहीं फैलती, लोग नहीं मरते। यदि पूंजीवादी अमेरिका ने लोगों की जिंदगी को अधिक महत्व दिया होता, बिजनेस को, व्यापार को, पैसे को, अर्थव्यवस्था को कम महत्व दिया होता, तो शायद लाखों लोग नहीं मरते। यदि इस्लामिक देशों ने मजहब से ऊपर मानवता की बात की होती, मेजॉरिटी माइनॉरिटी में भेद नहीं किया होता, तो बहुत से लोग बच जाते। इसलिए साम्यवाद, पूंजीवाद, मजहबी राज्य वर्तमान व भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में फेल हो गए हैं। इस भीषण काल में भारत ने रास्ता दिखाया है। और रास्ता कैसा है? स्वयं का जीवन संयमित हो, स्वयं का जीवन संयमित हो, बैलेंस्ड हो। त्यक्तेन भुंजिता, त्याग के साथ उपभोग करो। समाज का गरीब, पीड़ित, निस्सहाय जो है वो हमारी जिम्मेवारी है, हम उसकी सहायता करेंगे। प्रकृति का शोषण मत करो, उसका दोहन करो। विश्व एक परिवार है, वसुदैव कुटुंबकम। इसलिए अंत में मैं यही कहूंगी कि आप और मैं, पूरा समाज, पूरी दुनिया इस महामारी से लड़ रहा है। अपना अपना गिलहरी प्रयास करते रहिए, अपनी अपनी आहुति इस चुनौती के लिए, इस यज्ञ में डालते रहिए। कि आज मैंने सूर्य से बस जरा यूं ही कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा? थम थमा के वो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं? तुम बेफिक्रों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं? आकाश की आराधना के चक्रों में मत पड़ो, संग्राम यह घनघोर है। कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम लड़ो। जय हिंद, जय भारत।